हेलो प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आज सभी का स्वागत है। मैं आर.के. शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक। आज आपके जो कल मैं आपको टॉपिक करवा था कि भ्रष्टाचार को पनपने के कारण कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में चर्चा की थी और कुछ और भी बच गए थे कि कौन कौन से कारण और हैं जिसके कारण भ्रष्टाचार पनपता है। तो आज उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए, और जो भ्रष्टाचार के पनपने के कारण है, नंबर एक चरित्र और नैतिकता का पतन हो चुका है। कोई व्यक्ति ध्यान नहीं देता है उसका चरित्र कैसा है क्या नहीं है। नैतिकता जो है मनुष्य की आजकल ख़त्म होती जा रही है, तो ये भी एक पतन का कारण है, ये भी एक भ्रष्टाचार का कारण है। वो अपनी नैतिकता धीरे धीरे भूलता जा रहा है। इसके बाद दूसरा जो कारण है वो है शिक्षा। शिक्षा भी एक कारण है कि लोग पढ़े लिखे कम हैं, तो ये भी एक भ्रष्टाचार पनपने के सबसे बड़ा कारण माना जाता है। तीसरा, संग्रहण वृत्ति का विस्तार जो है, हर व्यक्ति जो संग्रहण करना चाहता है, इकट्ठा करना चाहता है और अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है, ताकि वो एक करोड़पति या लखपति या जो भी है वो भी बन सके और ऐसे पैसे वाला बन सके। तो वो संगठन की प्रवृत्ति पाई जाती है, भी एक भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। बेरोजगारी जो भारत में सबसे ज़्यादा फैली हुई है, तो ये भी एक भ्रष्टाचार के पनपने का कारण सबसे प्रमुख माना जाता है। बेरोजगारी अधिक से अधिक पाई जाती है, तो इसलिए व्यक्ति को भ्रष्टाचार करने के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए वे भी बेरोजगारी भी एक सबसे बड़ा कारण मानी जाती है। पांचवा है निधनता। गरीबी भी एक अभिशाप है हमारे देश के लिए, भारत के लिए। एक निधनता जो है सबसे बड़ा अभिशाप माना जाता है। गरीबी सबसे ज़्यादा फैली हुई, तो हर व्यक्ति हर प्रकार के कार्य करने के लिए मजबूर होने पड़ते हैं। प्रशासकीय ज्ञान का जो है प्रभाव भी सबसे ज़्यादा मानता है कि प्रशासनिक ज्ञान का प्रभाव हमें बहुत कम है। तो लोग क्या करते हैं, उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं और हमारे कई प्रकार के जो है गलत कार्य करने की कोशिश की जाती है। तो प्रशासनिक ज्ञान का अभाव जो हमारे पास बहुत कम है। प्रशासनिक विभाग के बारे में हम जानते नहीं हैं, तो इसी प्रकार गलत प्रयोग करते हैं। विकास के आसमान अवसर है, तो इसलिए कहते हैं हर व्यक्ति चाहते हैं कि हमें विकास हो और विकास अधिक से अधिक हो। तो वो अधिक से अधिक विकास करने के लिए वो क्या करता है, भ्रष्टाचार का कार्य करने की कोशिश करता है। अब भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उपाय कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बताया कि समय समय पर कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहला उपाय है बेनामी सौदा निषेध अधिनियम 1988 को तत्काल लागू किया जाए, क्योंकि जो बेनामी जो संपत्ति है, जो सौदा है, उसको रोका जाए। और रोकने के लिए हमें 1989 का कानून तत्काल लागू करना होगा, ताकि बेनामी सौदा निषेध जो अधिनियम के द्वारा जो सौदे होते हैं बेनामी, जिसका कोई संपत्ति जो बेनाम संपत्ति है, उसके ऊपर कानून सही ढंग से बनाया जा सके और उसको रोका जा सके। दूसरा बनाया गया है कि लोक सेवकों को गलत तरीके से अर्जित की गई संपत्ति कानूनी प्रक्रिया के अंदर मानी जाए। तो लोक सेवक होते हैं, जो IAS होते हैं, RS होते हैं, जो संपत्ति उनकी होती है उनको रोका जाए। जो गलत तरीके से जो अपनाई गई संपत्ति को जो है कानून के दायरे में लाया जाए और उसकी कानूनी संपत्ति बनाया जाए। इसलिए ये भी एक भ्रष्टाचार को रोकने का सबसे बड़ा कारण माना जा सकता है। तीसरा, दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को त्वरित न्याय प्रक्रिया द्वारा दंडित किया जाए, ताकि इसमें सुधारा जा सके। भ्रष्टाचार को जो भ्रष्टाचार में लिप्त होता है उसको पकड़ा जाता है, तो उसको तुरंत सज़ा सुनाई जानी चाहिए, उसको लंबित नहीं रखना चाहिए। तब त्वरित न्याय प्रक्रिया लागू की जानी चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। सार्वजनिक महत्व के पदों पर संदिग्ध आचरण करने वाले लोक सेवकों के ऊपर पदस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। जो उस पर रोक लगा देनी चाहिए, जो अगर वो पाया गया या कई प्रकार की शिकायतें आई तो उसको पदोन्नति नहीं की जाएगी। इस प्रकार का कानून नियम बनाने चाहिए, ताकि वो अपने पद का सही उपयोग कर सकें। पांचवा जो उससे बताया गया कि सरकारी निर्णय में कम से कम गोपनीयता होनी। जो सरकारी निर्णय लिए जाते हैं उसमें गोपनीयता की भावना अधिक से अधिक होनी चाहिए। छठा जो बताया गया है कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे आदि पूर्ण रूप से उसे जांच पड़ताल की जानी चाहिए कि ये चंदा कहाँ से आया है, तो उसको सही ढंग से जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो सातवां जो इसमें बताया गया कि नागरिकों को सरकारी निर्णय और प्रक्रियाओं तथा गतिविधियों को जानने की पूर्ण अधिकार होने चाहिए। हर नागरिकों को सरकारी निर्णय और गतिविधियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और आठवां बताया कि विमुद्रीकरण की प्रक्रिया के द्वारा काला धन को लाया जाना चाहिए, ताकि हमारे देश का जो बाहर काला धन जमा है उसको बाहर निकाला जा सके, अपने देश में भी लाया जा सके। जो लोगों ने जो काला धन जमा कर रखा है वो भी बाहर लाया जा सके। और उच्च स्तर पर लिए जाने वाले निर्णय त्वरित गति से पहुँचने चाहिए। जो उच्च स्तर पर जो निर्णय लिए जाते हैं वो तेज गति से होने चाहिए, ताकि सही फैसला सही समय पे हो सके। तो इस प्रकार जो मैंने आपको जो पढ़ाया है
तो देखिए जो मैंने आपको पढ़ाया कि भ्रष्टाचार के पनपने के कारण मैंने आपको आज के टॉपिक करवाया गया, जो मैंने आपको बता दिए गए हैं। ये 7 टॉपिक और भी हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में अपना सहयोग करते हैं। चरित्र और नैतिकता का पतन, अशिक्षा, संगठनवर्ती का विस्तार, बेरोजगारी, निधनता, प्रशासकीय ज्ञान का अभाव, प्रभाव, विकास के असमान अवसर, ये भी प्रभाव डालते हैं। दूसरा, जो भ्रष्टाचार को समाप्त करने वाले कानून जो हैं बनाने चाहिए, जो मैंने आपको बताए हैं। बेनामी सौदा निषेध अधिनियम 1989 तत्काल लागू किए जाना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार पे लगाम लगाई जा सके। लोक सेवकों वाला दोषी पाए जाने पर उसको त्वरित सजा दी जाए। सार्वजनिक बैठक के पद पर संदिग्ध अत्याचार और लोक सेवकों को पदस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। सरकारी निर्णय में कम से कम गोपनीयता होनी चाहिए। राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की पूर्ण रूप से जांच पड़ताल होनी चाहिए। नागरिकों सरकारी निर्णय और प्रक्रियाओं और गतिविधियों को जानने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। विमुद्रीकरण की प्रक्रिया अपनानी चाहिए ताकि कालाधन को लाया जा सके और उच्च स्तर पर किए जाने वाले निर्णय त्वरित गति से किए जाने चाहिए। तो ये क्या है, ये भ्रष्टाचार को रोकने का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है कि भ्रष्टाचार को कैसे रोका जा सके। तो मैंने आपको बहुत इम्पोर्टेंट लेसन करवाया है भ्रष्टाचार के पनपने के कारण, उसके उपाय। हर बार एग्ज़ाम में वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, हर बार एग्ज़ाम में आने की संभावना सबसे अधिक होती है और आता है, चाहे वो 2 नंबर का है, चाहे वो 3 नंबर का है, चाहे वो 4 नंबर का है, चाहे 6 नंबर का है। बड़ा क्वेश्चन भी बनता है, निम्नलिखित में क्वेश्चन भी बनता है। तो विशेषकर आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसे क्वेश्चन को, जो बड़े क्वेश्चन है, कारण है, पनपने के कारण हैं या उपाय है या सुझाव है, ऐसे क्वेश्चन निम्नलिखित में क्वेश्चन बनते हैं और हर बार आने की संभावना सबसे अधिक होती है। इसलिए जो मैं आपको नोट्स करवा रहा हूँ वो तारीख वाइज तारीख नोट्स करें और समय समय पे याद भी करें ताकि आपकी जो समस्या है वो दूर हो सके। फिर भी कोई समस्याएं आपके सामने आती हैं तो मैं आपकी समस्या जो है मेरे से आप पूछ सकते हैं, व्यक्तिगत भी पूछ सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से पूछ सकते हैं, मीडिया के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। जो भी आपके पास जो सुविधाएं हैं उसके माध्यम से आप मेरे से पूछ सकते हैं ताकि मैं आपकी समस्या जो हैं उनको दूर कर सकूँ, किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं रहे। इसलिए आज जो मैंने आपको करवाया है टॉपिक है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके विशेषकर आपको ध्यान रखना होगा। किसी प्रकार की कोई समस्या अगर आपके सामने है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान तुरंत कर सकूं। तो अगर किसी प्रकार की समस्याएं, अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ रही हैं तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मेरे पास फ़ोन करें, या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे पास फ़ोन करें ताकि मैं उस टॉपिक को अच्छी तरह से आपको करवा सकूं, किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं रहे। कोई भी समझ में नहीं आ रहा है तो उस टॉपिक के बारे में आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं। तो आज जो मैंने आपको टॉपिक करवाए हैं वो आपको अच्छी तरह से तारीख वाइज तारीख टॉपिक आपको करना है। आज जो मैंने आपको टॉपिक करवाया है तो एक तो पनपने के कारण मैंने आपको करवाए हैं तो उनको अच्छी तरह से करना है। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने वाले उपाय कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको 10 उपायों के बारे में शायद चर्चा की है। 9 उपायों के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया कि 9 उपाय जो हैं वो भ्रष्टाचार को रोकने में अपना सहयोग कर सकते हैं अगर इसके सही ढंग से लागू किया जाए, सही ढंग से इसको प्रेषित किया जाए, सही ढंग से जो है फैसला किया जाए, निर्णय लिया जाए, दोषी को सज़ा दी जाए, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन इन कानूनों को सख्त तरीके से लागू करना होगा और सख्त तरीके से लागू करने पर ही भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। तो ये प्रक्रिया अपन को करनी होगी, जब भी इसको दूर किया जा सकता है। तो देखिए आज की जो लेसन है बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है, वो मैंने आपको करवा दिया गया है और तारीख वाइज तारीख जो है, डेट वाइज डेट आपको ये कार्य करना है, डेट भी लिखनी है ताकि हमें ध्यान रहे कि कौन सा विद्यार्थी काम कर रहा है नहीं कर रहा है। जो विद्यार्थी कार्य नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो विशेषकर ध्यान रखें वो कार्य समय पे करें। अगर नहीं करेंगे तो आपको किसी प्रकार की जो पनिशमेंट मिलेगी, जो भी है पनिशमेंट, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको कुछ याद नहीं रहेगा और आप नहीं परसेंटेज भी नहीं बना पाओगे और आप का नुकसान होगा। इससे बेटर यह है कि समय समय पे पढ़ाई करें, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है,
कोई भी कमी रहती है तो आप मेरे से सूचित करें। जो समझ में नहीं आता वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही है, कल आपको अगला टॉपिक करवाऊँगा। जब तक जय हिंद।